नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी फिर से गायब हैं। 5 दिन पहले विदेश से लौटे और अब वो अचानक लंदन रवाना हो गए। उनका ये लंदन दौरा अब सवालों में है। राहुल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी फंस गई है, जिसके बाद मजबूरन कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी लंदन में अपनी भांजी मिराया वाड्रा की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने गए हैं। पार्टी ने कहा कि राहुल जल्द ही भारत लौट आएंगे और ये दौरा पूरी तरह से निजी है, लेकिन उनकी फ्लाइट दिल्ली से बहरीन होते हुए लंदन के लिए थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है कि वो बहरीन क्यों गए। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही छुट्टी पर विदेश गए थे, अब वो फिर से किसी अनजान जगह पर निकल पड़े। आखिर वो बार बार गायब क्यों हो रहे हैं और जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 5 दिन पहले भारत लौटकर आए राहुल गांधी फिर से अचानक गायब। देखिए, राहुल गांधी को भारत के अंदर मन नहीं लगता। उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेना अपने आप में एक मजबूरी समझी जाती है। उनको लगता है कांग्रेस किसी तरह चलती रहे और अचानक से कोई मिरेकल हो जाए, मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे जनादेश आ जाए जिसके बाद हम सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। उससे पहले तो मेरा कोई काम ही नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये राजनेता नहीं है, बल्कि एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और वो किसी तरीके से, चाहे इसके लिए एंटी इंडिया एक्टिविस्टों के कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेना पड़े, हिंदुस्तान के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर हंगामा हो, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो, उसी के लिए सारी इनकी कवायद रहती है। अभी वो कुछ समय पहले विदेश से लौटे, जिसके बारे में किसी कांग्रेस के नेता ने जानकारी नहीं दी। क्यों नहीं जानकारी दी? क्योंकि कुछ लोगों को खुद पता नहीं था और कुछ लोगों को पता था तो केवल इतनी ही जानकारी थी कि वो बाहर गए हुए हैं, निजी ट्रिप पर हैं। उससे पहले भी ये यूएस के ट्रिप पर थे। ये बार बार कुछ समय के बाद ये विदेशी ही जाते हैं, जबकि इनके पास जो उत्तरदायित्व है कांग्रेस में या संवैधानिक पद के तौर पर, दोनों ही जिम्मेदारी विदेश के लिए नहीं है। अगर कोई भारत में पार्लियामेंट में लोकसभा का, राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन होते हैं तो उन लोगों को कभी कभी विदेश जाने का मौका मिलता है इस बात के लिए कि वो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए जाते हैं, जब वर्ल्ड में किसी भी दूसरे देशों के स्पीकर के साथ मुलाकात होती है, लोकसभा टू लोकसभा इंटरेक्शन होता है। उसी तरीके से कोई सांसद है जिसे बाहर भेजा जाता है तो वो जाते हैं, या फिर अपने कभी निजी ट्रिप पर जा सकते हैं। किसी पार्टी के नेता भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिनको लगता है कि हमें अपनी पार्टी के अंदर कोई खतरा नहीं है, हमारे अपनी पार्टी हमारे पास ही है, हमारे कब्जे में है, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये अपने निजी ट्रिप करते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले जबकि भारत के अंदर पॉलिटिकल बवंडर चल रहा था, हर राजनीतिक पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर रही थी, उस समय उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ विदेश दौरे पर थे। कोई चैलेंज नहीं किया। जो बचे खुचे उनके नेता हैं, उन्होंने अनमने तरीके से कुछ बातें कही भी, उनको कोई भाव नहीं दिया गया तो कुछ नेताओं ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उसी तरीके से कांग्रेस की है। राहुल गांधी विदेशों में पढ़े, विदेशों में पले और उनको भारत की संस्कृति, भारत के जमीन ही पसंद नहीं है। वो हर तीसरे महीने विदेशी दौरे पर जाते हैं, हर तीसरे महीने। इसलिए इस बीच जब वो विदेश गए थे तो उनकी यात्रा पूरी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि पहलगाम में अटैक हो गया और अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली आए। दिल्ली पे एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीटिंग की और आगे पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाई। अब राहुल गांधी को लगा तो ये पॉलिटिकल ऐसा मौका है जिसका उपयोग मोदी के खिलाफ किया जा सकता है। वो भी अपने दौरे को अधूरे छोड़कर, जैसा उन्होंने कहा, अधूरा छोड़कर चले आए। तो ये टुकड़े टुकड़े में पूरा तो करना ही था, कमिटमेंट किसी और के साथ होगी और अपना कमिटमेंट अपनी जगह है। तो उन्होंने वहां से अपने दौरे को छोड़कर
भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्हें, और यहाँ आए तो कुछ दिन तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर ये ऐसा एक पॉलिटिकल गेम खेलने की शुरुआत की। और फिर धीरे धीरे जब वो मुद्दा कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ने लगा तो फिर थोड़े समय के लिए इन्होंने सोचा कि चलो राजनीति कर लेते हैं। तो अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान चलाया, मध्य प्रदेश गए, बिहार गए, हरियाणा गए, इन जगहों पर घूम घाम कर फिर एक बार बीच में गायब हो गए, 10-12 दिन तक रहे। और जब सवाल उठना शुरू हो गया, अभी वो वापस नहीं आते, ये लंबे दौर के लिए 15-20 दिन की यात्रा पर ही गए थे, लेकिन वापस आना उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि सवाल यहां उठने लगे कि सोनिया गांधी अस्पताल में है, 3-3 दिन से अस्पताल में बैठी हुई है। प्रेशर इस बात का, दबाव इस बात का भी था कि राहुल गांधी का बर्थडे है और कांग्रेस अपने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर रही है, रोजगार मेला लगा रही है, हर जगह पर राहुल गांधी का बर्थडे मनाया जाएगा। और उसमें अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं तो सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो एक कांग्रेस की तरफ से अनड्यू प्रेशर महसूस हो रहा था और सवाल उठ रहे थे कि ऐसे समय में जब सोनिया गांधी अस्पताल में है तो राहुल गांधी को तो सामने आना चाहिए। तो राहुल गांधी की जो सीक्रेट यात्राएं होती हैं उसको लेकर खामोशी क्यों अख्तियार की जाती है कांग्रेस की तरफ? देखिए, कांग्रेस ने इस बार बोला है, पिछली बार नहीं बोला जी। कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जानकारी कितने लोगों के अंदर रहेगी, ये खामोशी तो होगी। अगर जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उनका कोई प्लान पहले से निर्धारित रहता है किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे पिछले दिनों बोस्टन यूनिवर्सिटी में था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी था, प्रोग्राम होते हैं, फिर ओवरसीज इंडियन के साथ बैठक होती है, तो उस समय तो कांग्रेस वाले बता ही देते हैं कि देखो भाई, राहुल गांधी का प्री फिक्स है शेड्यूल कि ये जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस मीटिंग में जाएंगे, इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, ये सारी चीजें बता देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो यात्रा का ड्यूरेशन 5 दिन का होना चाहिए, जब वो 15 दिन बढ़ जाता है तो अगले 10 दिन के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि राहुल गांधी बताते नहीं। अभी तक वो जिम्मेदार व्यक्ति हुए ही नहीं है कि देश के प्रति, लोगों के प्रति, जिन लोगों की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हो। अगर आप सार्वजनिक जीवन में नहीं होते, आप कोई बिजनेस परिवार से होते, बिजनेस घराने से होते, आप अपना काम करते होते, तो वैसे में आपकी बाध्यता नहीं थी कि आप लोगों को बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई अडानी से, अंबानी से, बिड़ला से, टाटा से, डालमिया से या फिर ओबराय से नहीं पूछता। ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो किस ट्रिप पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए लोग उन्हें बाध्य नहीं करते। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है और जो कांग्रेस का कल्चर है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाती है, जो कि एक ऑफिशियल दौरे पर जाते हैं, जो भारत के लिए कुछ लेकर आते हैं, बायलैटरल टॉक होती है, कई समझौते होते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी होंगे, चाहे मोदी हो या कोई और भी होंगे, तो उनको विदेश जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विदेश दौरे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में है, लोगों से कनेक्ट है। आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हो अपने आप को कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। तो ऐसे में आपके पास जो संवैधानिक पद है वो देश में काम करने वाला है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, मॉनसून सत्र अभी आने वाला है, और उससे पहले आप 3 बार विदेश जा चुके हो 2 महीने के अंदर जी। अब 3-3 बार विदेश दौरे पर 2 महीने के अंदर गए, और उसमें इस बार एक बहाना मिल गया इनको लंदन जाने का, जिसके लिए कहा जा रहा है कि लंदन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी है। आप बहरीन होते हुए क्यों गए? हो सकता है बहरीन में इनकी कोई मीटिंग होगी जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये तो बताया गया कि देखो भाई, ये लंदन जा रहे हैं मिराया वाड्रा के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन में, लेकिन मिराया वाड्रा के ग्रेजुएशन के सेलिब्रेशन हो रहा है और वो फंक्शन के अंदर जाना चाहिए था प्रियंका वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को। माँ बाप वो दोनों हैं, ये दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों गए नहीं गए, जिसकी चर्चा भी नहीं है। अगर प्रियंका वाड्रा भी गई हो उसके बारे में बताया जाना चाहिए, लेकिन उसमें राहुल गांधी का जाना जरूरी है। 1 दिन का प्रोग्राम होगा, 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं। ये पहले भी ब्रिटेन जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, और उसी लंदन में जहां पर
ब्रिटेन के बारे में कही जा रही है कि लंदन जा रहे हैं, उसी के लिए इनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी भी ये कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आप अपडेट करो कुछ समय के बाद कि राहुल गांधी की नागरिकता का जो सवाल उठा है कि इनकी ब्रिटिश नागरिकता भी है रही है, उस समय जब ये ब्रिटेन में रहते थे, इन्होंने एक कंपनी खोल रखी थी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, और वो कंपनी के डायरेक्टर थे ये, और उसके साथ उसके कॉलम में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजन लिखा था। वो नागरिकता का विवाद चल रहा है, यानी कि ब्रिटेन से तो इनका पुराना नाता है। लंदन में पिछले दिनों एक और फोटो भी आया था लंदन के एक होटल का, जिसमें राहुल गांधी, अब पता नहीं वो राहुल गांधी की पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, कौन सी लड़की है, उसके साथ ये दिखाई पड़े थे। टोपी पहन के सीसीटीवी फुटेज को धोखा देना चाहते थे कैमरों को, लेकिन इस बार फिर चले गए। तो अभी तक आप पिछले 11 दिनों से कहां थे ये बताए बिना फिर से एक विदेश यात्रा पर चले गए, जिसके लिए कांग्रेस एक बहाना बना रही है और बता रही है कि मिराया वाड्रा के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के हैं, इनके जान को भी खतरा है, इनकी सुरक्षा के लिए सरकार को और इंतजाम करना चाहिए। तो ये सारे जो सवाल हैं कांग्रेस को अपने अंदर से पूछना चाहिए। और इस बीच जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से कर्नाटक में चल रहा है, अभी एक कांग्रेस के विधायक हैं कर्नाटक के राजू कागे, उन्होंने सीधे धमकी दे दी कि नहीं, अब हम कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की पैसे नहीं दे रही है, हमें जो विधायक फंड का पैसा दिया जाना चाहिए वो भी नहीं दे रही है। 13 करोड़ रुपया हम बोल रहे हैं कुछ कम्युनिटी हॉल्स बनाने हैं, उसका सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने भी आरोप लगाया, और ये कांग्रेस के बड़े नेता है बी आर पाटिल, जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं, उनके अपने ही गुट चलता है, जैसे सिद्धारमैया का, डीके शिव कुमार का, उसी तरह बी आर पाटिल का। वो कह रहे थे कि देखो, जो सरकारी खर्चे से और सरकारी स्कीम के तहत जितने मकान बनाए जा रहे हैं कर्नाटक के अंदर, वो सब पैसे ले लेकर बांटे जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है अलग अलग स्टेट में, और कांग्रेस को ऐसे हाशिए पर छोड़कर आप विदेश अपने अय्यासी के लिए, अपने मजे के लिए जा रहे हो। तो सवाल तो सरकार इसलिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए पूछ रही है कि कांग्रेस सवाल करती है प्रधानमंत्री से, सवाल इसलिए भी पूछ रही है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और इनके ऊपर शक है कि विदेश से वापस आते हैं तो कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं, और वो सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि ये भारत विरोधी ताकतें उठाना चाहती है, मतलब उसके टूल्स, हथियार बनकर रह गए। तो जो परिस्थितियां अभी बनी है फिर से राहुल गांधी के जाने से, अभी 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस में फिर विस्फोट होगा। राहुल गांधी के ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। या तो राहुल गांधी इस दबाव में आनन फानन में वापस आएंगे जैसे पिछले 2 बार आए, या फिर इस तरह से फंसेंगे कि फिर कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाएगी। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी के अचानक विदेश जाने के पीछे सवाल उठना लाजमी है। जब वो लोकसभा प्रतिपक्ष के पद पर हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि वो अचानक क्यों विदेश जाते हैं। लेकिन राहुल की इन सीक्रेट यात्राओं को लेकर अक्सर कांग्रेस भी खामोशी अख्तियार कर लेती है, जिस पर राहुल और पूरी पार्टी पर शक होता है। अब एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा से सवालों में आ गए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।